बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया यूनिट नंबर 4, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। और यह है पेज नंबर आपके 31 पर। इसके थोड़ा सा ये देखिए, ये थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास। ये क्या है देखते हैं। ग्रीन प्लांट नीड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। उन्हें कार्बन चाहिए, उन्हें हाइड्रोजन चाहिए और उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो कार्बोहाइड्रेट्स बना सकें। मोर इन्फॉर्मेशन आपको पेज नंबर 32 से मिलेगी, यानी कि रीडिंग पढ़ते हैं तो आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएंगी। मोस्ट ऑफ आवर फूड comes from green plant that have seeds or from animals that eat these plants। हमारा जो ज़्यादातर बेशतर कि कहते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में जो फूड है वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारे पास ग्रीन प्लांट से आ रहा है जो कि सीड्स बनाते हैं, या फिर हमारे पास एनिमल्स से आ रहा है जो कि इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। वी नो दैट सीड प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स एंड दैट ईच ऑफ दीज पार्ट्स हैज़ समथिंग टू डू विद द मेकिंग ऑफ फूड। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमें पता है कि जो सीड प्लांट्स हैं उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं? उनके पार्ट्स हैं रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। और हमें ये भी मालूम है कि उनके हर पार्ट का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है उनकी खुराक बनाने में, या फिर ये कह दें कि हमारी खुराक बनाने में। इनसाइड द कवरिंग ऑफ सीड ही कवरिंग के नीचे देखा जाए, अगर हम लोग सीड ही कवरिंग को गौर से देखें, देयर इज़ अ टाइनी यंग प्लांट। उसके नीचे छोटा सा जवान प्लांट मौजूद होता है विथ फूड स्टोर इन इट। और उस प्लांट के अंदर, यानी उस सीड के अंदर जो प्लांट है उसके साथ फूड स्टोर हुआ है। व्हेन द प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, जो प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाता है, द कवरिंग बर्स्ट, तो जो उसकी जो कवरिंग हुई हुई है वो फूटती है, जिसको हम लोग कहते हैं सीड फूट गया, ठीक है। तो यानी कि वो अपनी कवरिंग निकालता है, वो खुद तोड़ देता है और वो प्लांट खुद निकल जाता है। रूट पुश डाउन इनटू द सॉइल, और फिर जो रूट्स हैं उसकी वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। एंड द स्टेम एंड लीव्स पुश अप इनटू द एयर, और फिर जो स्टेम है और लीव्स हैं वो अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ऊपर की तरफ धकेलते हैं और वो हवा में आ जाते हैं। द फूड स्टोर्ड इन द सीड इज सून यूज्ड अप। जो फूड है जो कि स्टोर हुआ था सीड में, वो कुछ टाइम तक यूज होता रहता है। टू कीप ऑन ग्रोइंग द प्लांट मस्ट मेक इट ओन फूड। अब प्लांट ताकि जल्द से जल्द ग्रो कर सके, उसको अपना फूड खुद बनाना होगा। वेयर डज इट गेट इट्स द मटीरियल टू डू सो। अब वो अपना फूड बनाने के लिए, यानी कि वो अपने फूड का मटीरियल कहाँ से ले रहा है? दे मस्ट कम फ्रॉम द सॉइल। वो अपने ग्रोइंग के प्रोसेस के लिए जिसको ताकत चाहिए वो सॉइल से ले रहा है, और द एयर और फ्रॉम बोथ, या फिर वो हवा से ले रहा है, या फिर यूँ कह दीजिए कि वो दोनों जगहों से अपनी खुराक ले रहा है। देयर इज़ नो अदर प्लेस फ्रॉम विच द मटीरियल्स कुड कम। इसके अलावा कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ से ये मटीरियल आ सके। फ्रॉम ग्रीन प्लांट वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, वाटर एंड विटामिन्स। अब हम लोग ग्रीन प्लांट से क्या क्या चीज़ें हासिल कर रहे हैं? हम लोग हासिल कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन। ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रीन प्लांट से हासिल कर रहे हैं। ऑल दिस टाइप ऑफ फूड आर कंपाउंड्स। ये जितने भी हैं ये एक कंपाउंड है। शुगर एंड स्टार्च आर डिफरेंट कंपाउंड्स बट दे आर बोथ कार्बोहाइड्रेट। शुगर और स्टार्च ये दोनों एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों मिलाकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं। दे आर मेड फ्रॉम द सेम 3 एलिमेंट्स। ये दोनों चीज़ें, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ये सेम 3 तरह के एलिमेंट से बनी हुई हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द रूट ऑफ ऑल प्लांट ग्रो इनटू द सॉइल। जितने भी प्लांट हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो हमेशा सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर ही होती हैं। एंड द स्टेम एंड लीव्स ग्रो इन द एयर। और जो उनकी जो स्टेम है या उनकी लीव्स हैं वो हवा में ग्रो करते हैं। डू प्लांट गेट शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम द एयर और सॉइल। प्लांट जो हैं वो शुगर और स्टार्च कहाँ से हासिल कर रहे हैं? हवा से या मिट्टी से? टू मेक कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ग्रीन प्लांट मस्ट हैव मटीरियल दैट कंटेन द 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होना ज़रूरी है? उनके पास होना 3 तरह के मटीरियल होना ज़रूरी है, और वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
इन द सॉइल अराउंड द फ्रूट्स देयर इज वाटर, ज़मीन के नीचे पानी जहाँ से ले रहे हैं रूट्स, वो देयर इज़ अ वाटर, वहाँ पे पानी है। अब कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वाटर क्या है? H2O, यानी कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। तो इसका क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जहाँ से रूट्स के अंदर पानी आ रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है। अराउंड द स्टेम एंड लीव्स, अब हम लोग स्टेम और लीव्स की बात करते हैं। देयर इज एयर, वहाँ पर हवा मौजूद है। ऑन द वन ऑफ द गैस इन द एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर के अंदर एक गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनी हुई है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो द रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल, और फिर इस तरह से करके जो ग्रीन प्लांट्स की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो पानी लेती हैं ज़मीन से। वाइल द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जबकि जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं हवा से। फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेज, इन सब सोर्सेज को मिलाकर ग्रीन प्लांट गेट द 3 एलिमेंट दैट दे नीड टू मेक कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से करके जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो 3 तरह के एलिमेंट्स हासिल कर लेते हैं जो कि उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए चाहिए होता है। हाउ इज़ फूड मेड इन द ग्रीन लीव्स? फूड कैसे बनता है ग्रीन लीव्स के अंदर? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट अपना फूड्स बना रहे हैं, अपने खुराक हासिल कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्या कहा? उसको हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का नाम दिया। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब क्या है? लाइट। एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, और सिंथेसिस का मतलब क्या है? पुटिंग टुगेदर। सो फोटोसिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर बाय लाइट, यानी फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि किसी चीज़ का बनना लाइट की वजह से। फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस अ प्लांट मस्ट हैव 4 थिंग। अब फोटोसिंथेसिस के बनाने के इस प्रोसेस के लिए एक प्लांट के पास 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट। द पार्ट ऑफ द रूट दैट टेक इन वाटर आर कॉल्ड रूट हेयर। अब वो पार्ट रूट का जो कि वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है, उसको उन्होंने क्या कहा? रूट हेयर्स का नाम दे दिया। रूट हेयर्स कवर एन इंच और 2 जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द रूट, यानी कि वो टिप या तो फिर वो कुछ इंचेस, ये देखिए इस तरह की, ये सारी क्या हैं? ये सारी हमारे पास रूट हेयर्स हैं, यानी कि रूट के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। जस्ट देयर आर न्यूमरस एंड अब्जॉर्ब द नीडेड मटेरियल। ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रूट हेयर्स होते हैं रूट के पास, और ये जो प्लांट को मटेरियल चाहिए होता है ना, ये उसको दे देते हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं इन्हें पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33 पर टॉप पे आ जाइए। आफ्टर वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल इंटर द रूट। जब वाटर यानी कि पानी और जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो सॉइल के अंदर जाकर रूट्स जो हैं, जो सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, जो वाटर और मिनरल्स जो डिजॉल्व हुए हुए हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं मिट्टी के अंदर से। दे मस्ट बी कैरिड अप टू द लीव्स वेयर फूड इज मेड। वो फिर जाते हैं लीव्स के अंदर जहाँ पर फूड बनता है, खुराक बनती है प्लांट की। द फूड मस्ट बी कैरिड डाउन टू द स्टेम एंड रूट। फिर जो फूड है वो नीचे जाता है स्टेम की तरफ और रूट की तरफ। अ ग्रीन प्लांट मस्ट हैव सम वेज ऑफ कैरिंग मटीरियल्स ऑल थ्रू इट। अब ग्रीन प्लांट से कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू सारा मटीरियल उनका वो ले लेते हैं। द वाटर कैरिंग ट्यूब्स कॉल्ड xylem वेजल्स एंड फूड कैरिंग ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोइंग सीव्स ट्यूब आर अरेंज इन बंडल्स। जो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको उन्होंने क्या कहा? उसको हमने लोग xylem वेजल्स का नाम दिया है। और जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट के अंदर हेल्प करता है उसको हमने फ्लोइंग सीव ट्यूब का नाम दे दिया है। और ये दोनों बंडल्स जिनके गुच्छों के फॉर्म में मौजूद होते हैं प्लांट के अंदर। इफ़ यू लुक केयरफुली एट द ग्रीन लीफ यू विल सी दैट देयर इज अ वेन्स रनिंग थ्रू इट। अगर आप लोग ग्रीन प्लांट्स को गौर से देखें ना, ग्रीन लीव्स को, पत्तों को गौर से देखें तो उसके अंदर एक आप लोग रगें से नजर आएंगी। द वेन्स ऑफ अ लीफ आर रियली बंडल ऑफ xylem एंड फ्लोएम। अब वो क्या है? वो बंडल है xylem टिश्यूज का और फ्लोएम टिश्यूज का, which form a framework that help to hold the leaf out in the sunlight and they also carry materials to and from the leaf। अब वो क्या कर रहे हैं? वो क्या करते हैं? वो एक तो लीफ को संभालते हैं सनलाइट की रोशनी में और वो मटेरियल कैरी करने में भी हेल्प आउट करते हैं। मैं आप लोगों को इसका ग्रीन प्लांट्स दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं। अब मैं आप लोगों को इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही xylem और फ्लोएम टिश्यूज़ भी दिखाते हैं, यानी कि xylem और फ्लोएम ट्यूब्स। ये देखिए और से देखिए, आप लोगों को इसके अंदर रगें नज़र आ रही हैं ना, ये देखिए। अब इससे ज़्यादा मेरा मोबाइल जूम कैप्चर नहीं कर पा रहा। ये देखिए, ये आप लोगों को ये यहाँ पर रगें भी नज़र आ रही होंगी।
ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ये लाइनें लकीरें सी नज़र आ रही होंगी। इसकी क्या है, ये इसकी हमारे पास ट्यूब्स हैं, यानी कि वेन्स हैं इसकी, या ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज इनमें मौजूद है, जो कि इन प्लांट्स के अंदर फूड की या फिर इनके मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि इनके रूट से लेकर ऊपर टॉप तक इनका मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, इनके फूड सप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, ये देख लीजिए सारा हमारे पास ये क्या है, ये सारे हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि हम भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, और हम भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।